Well, hello दोस्तों, welcome back to all of you. Today we have another lecture from integral equation and today we are going to discuss the Leibniz rule of differentiation under the integral sign. तो Leibniz rule बड़ा ही important है इंटीग्रल इक्वेशन के लिए और इसमें जो लिबनिट्स भाई साहब हैं हमारे, इन्होंने एक रूल दिया और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल इक्वेशन हो और उसके अगर आप ऊपर आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो वो डेरिवेटिव किस तरीके से परफॉर्म होगा, तो इसकी जो थ्योरी दी उसको ही हमने लिबनिट्स रूल के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरीके से ये रूल काम करता है दोस्तों। सबसे पहले इसके रूल्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि चीज़ें धीरे धीरे जो है ना क्लियर होती चली जाएं। तो आपको मान लीजिए कोई इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन है इस टाइप से, कोई भी लिमिट हो सकती है। ये जो अल्फ़ा ऑफ एक्स यानी कि ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जो इसकी लिमिट मैं ले रहा हूँ इसको अल्फ़ा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स तक ले लेते हैं। और यहाँ कोई फंक्शन आपको गिवन है g ऑफ एक्स टी, ठीक है, और सिंपल डी टी। अब ये जो इंटीग्रल इक्वेशन मैंने लिखी है दोस्तों, इस इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू टी तो इंटीग्रेशन है, तो मान लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ना वो हम इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं, यानी कि ये डिफरेंशिएशन ओवर दिस इंटीग्रल साइन वी हैव टू अप्लाई। तो ये किस तरीके से परफॉर्म होगा, इसके लिए हमें लिबनिट्स रूल को समझते हैं किस तरीके से ये अप्लाई होता है। तो इसमें कहा गया कि g ऑफ एक्स टी डी टी है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, g ऑफ एक्स टी एज इट इज़ लिखिए, यानी कि g ऑफ एक्स कोमा टी की जगह पे आप सबसे पहले अप्लाई कीजिए बीटा ऑफ एक्स। तो बीटा ऑफ एक्स को मैं सिंपल बीटा बोल देता हूँ एक बार, तो g ऑफ एक्स बीटा, और फिर ये जो बीटा आएगा ना, इस बीटा का क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है, यानी कि बाहर का जो x है उसके रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। फिर साइन यूज़ कीजिए माइनस का और फिर लिखिए g, और जहाँ आपने बीटा था लिखा था इस बार आप अल्फ़ा को लेके यही काम कीजिए, यानी कि x ऑफ अल्फ़ा और d ऑफ अल्फ़ा बाय में d ऑफ x। चलिए दोनों का काम हो गया। फिर आप यूज़ कीजिए प्लस का साइन और यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में लिमिट आपकी क्या रहेगी, वही है जो ऑलरेडी गिवन है आपको, यानी कि अल्फ़ा एक्स टू बीटा ऑफ एक्स। यहाँ के मैं एक्स लिख देता हूँ, अल्फ़ा एक्स से बीटा ऑफ एक्स। यहाँ आप डी जी भी लिख सकते हो और पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि कर्ल जी बाई कर्ल एक्स भी लिख सकते हो। मोस्टली आपको कर्ल जी बाई कर्ल एक्स ही लिखना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव एंड डी टी। तो ये है दोस्तों आपका कंप्लीट रूल, जिसको लिबनिट्स रूल बोलते हैं। ओके, तो इसको याद कर लेते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म अगर बनाएं तो आपको कुछ ऐसी बन सकती है, g ऑफ एक्स बीटा, और बीटा का जो डेरिवेटिव लिखा है वहाँ लिख दीजिए बीटा का डैश माइनस पहले अपर लिमिट, फिर वही इंटीग्रेशन का रूल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से याद रख सकते हो। और फिर लोअर लिमिट यानी कि g ऑफ अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश प्लस ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा जो भी आपका है अल्फ़ा से बीटा, कर्ल ऑफ g बाय कर्ल ऑफ x एंड dt। तो ये है हमारे पास लिबनिट्स रूल दोस्तों। अब ये लिबनिट्स रूल काम ऐसे ही करेगा, वटेवर वो वोल्टेरा इंटीग्रेशन हो, वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो, जैसी भी हो। अब मान लो मैं आपको सिंपल सा वोल्टेरा के फॉर्म में कैसे काम करेगा, फ्रेडहोम की में कैसे काम करेगा, बट उसको समझने से पहले ना एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि काम ऐसे ही लेना है। बस वोल्टेरा और फ्रेडहोम को डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट लिखता हूँ। पहले हम एक एग्जांपल से इस कहानी को समझते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया डी बाई डी एक्स जीरो टू एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस टी यू टी डी टी। इसमें आपको लिबनिट्स रूल यूज़ करना है। तो आप कैसे रूल यूज़ करेंगे, देखिए दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, अपने इसको इस रूल से कंपेरिजन कीजिए कि आपका यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट अल्फ़ा, अपर लिमिट बीटा और अंदर कौन है जी एक्स टी। बस इन तीन चीज़ों को आप जल्दी से काउंट कर लीजिए। लोअर लिमिट कौन होती है दोस्तों, अल्फ़ा ऑफ एक्स। अल्फ़ा ऑफ एक्स क्या है, 0, और अपर लिमिट में क्या है, बीटा ऑफ एक्स, और बीटा ऑफ एक्स क्या है, एक्स। और फिर हमें चाहिए अल्फ़ा डैश एक्स, तो अल्फ़ा डैश एक्स क्या बन जाएगा, 0, और सिमिलरली बीटा डैश एक्स जो है वो क्या बन जाएगा दोस्तों, 1। फिर आपको चाहिए क्या, जी जो अंदर फंक्शन है यानी कि g ऑफ एक्स टी वाला फंक्शन, वो आपको इस बार गिवन है साइन ऑफ x माइनस टी एंड यू टी, ये आपका फंक्शन है। अब देखो जब हम रूल पढ़ते हैं तो आपको एक बार क्या बनाना है दोस्तों, g ऑफ एक्स अल्फ़ा बनेगा ना कहीं। तो पहले देखो g ऑफ एक्स अल्फ़ा बनाओगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 0। तो जब आप x
अल्फ़ा यानी कि टी की जगह 0 लिखोगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स एंड यू 0। एम आई राइट हियर। फिर आपको कहीं ना कहीं बनाना है साइन जी ऑफ एक्स बीटा भी तो कहीं ना कहीं बनाना है। तो जब आप जी एक्स बीटा बनाओगे तो बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स। तो एक्स माइनस एक्स करोगे तो साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स और यू टी ऐसा कुछ बन जाएगा, यू एक्स सॉरी। तो ये आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये क्या बन रहा है, 0। तो इन सभी चीज़ों को जल्दी से हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं। और फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी आपको सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हो जी ऑफ एक्स अल्फ़ा सॉरी बीटा, अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट, ठीक है, फिर लोअर लिमिट, जी ऑफ एक्स बीटा एंड बीटा डैश माइनस जी ऑफ एक्स अल्फ़ा एंड अल्फ़ा डैश माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन अल्फ़ा से बीटा जाएंगे, कर्ल जी बाई कर्ल एक्स और यहाँ पे आपका डी टी। ओके, अब ये कर्ल जी बाई कर्ल एक्स डायरेक्टली यहाँ पे निकाल के रख सकते हो आप। तो कर्ल जी बाई कर्ल एक्स देखो क्या आएगा दोस्तों, जी क्या है आपके पास ये वाला, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस टी एंड यू टी। एम आई राइट हियर। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डेरिवेटिव यही आएगा। अब इन सब चीज़ों को जल्दी से यहाँ रिप्लेस कर डालो। तो यहाँ पे जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। कैसे दोस्तों, देखो अब देखो आपको पता है जी ऑफ एक्स बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज बीटा, एक्स। तो एक्स बीटा इंटू बीटा डैश, तो जल्दी से देखिए जी ऑफ एक्स बीटा यानी कि ये था आपका जी ऑफ एक्स बीटा, ये हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, ये क्या बना था 0। तो 0 इंटू बीटा डैश क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए, माइनस जी ऑफ एक्स अल्फा हमने निकाल रखा है साइन ऑफ एक्स इंटू यू 0, यानी कि आप लिखोगे साइन ऑफ एक्स इंटू में यू 0। एम राइट। अल्फा डैश साथ में लिखना, और अल्फा डैश क्या है दोस्तों 0, तो इंटू में 0 आ जाएगा। और फिर है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, फिर माइनस में अल्फ़ा टू बीटा, अल्फ़ा क्या है 0, एक बीटा क्या है एक्स, कर्ल जी बाई कर्ल एक्स वो क्या है कॉस ऑफ एक्स माइनस टी, कॉस ऑफ एक्स माइनस टी एंड यू टी एंड डी टी। ये 0 लगने से ये भी 0 हो गया दोस्तों, ये भी 0 हो रहा है। तो आपके पास टोटल अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, माइनस ऑफ 0 टू एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स माइनस टी एंड यू टी एंड डी टी। ये आपका रिक्वायर्ड जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो आपके पास बची है आफ्टर अप्लाइंग दिस डेरिवेटिव। ओके, तो अगर आपको रूल याद है, अल्फ़ा है, बीटा है और ये जी एक्स टी, बस इन 3 चीज़ों को याद रखना आपको। आप इजीली आप ये लिबनिज़ रूल अप्लाई कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिबनिज़ रूल आपका, अब देखो दोस्तों ये कौन सी इक्वेशन है, क्या आप समझ रहे हो, ये क्या क्या इक्वेशन है, ये क्या ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या फिर ये एक फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो दोस्तों ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है जिसके अंदर यहाँ x है, यहाँ 0 है। तो वोल्टेरा इंटीग्रेशन के अंदर आप देखो पहला पार्ट तो आपका ऑलरेडी 0 हो ही रहा है, यहाँ पे कोई 0 हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी ऐसा होता है ना, तो पहला पार्ट तो 0 है ना, यानी कि एक पार्ट आपका ये बचता है और एक पार्ट आपका ये बचता है, यानी कि ये 2 पार्ट ही आपके रिमेनिंग बचते हैं। ये दोनों पार्ट आपके क्या होते हैं, ये पार्ट आपका 0 होने वाला है। ओके, अब यानी कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कई बार डायरेक्टली अगर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए आपको लिखना है तो लेट मी राइट आउट हियर, एक आपके पास है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वैसे तो इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको रूल याद है तो आप कोई भी इक्वेशन आएगी आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो अगर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और उसके ऊपर आपको इस तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो, डी बाई डी एक्स, और लिमिट है आपकी 0 से x मान लेते हैं, और यहाँ पे आपका होता है क्या k ऑफ एक्स टी होगा, एक्स ई होगा, जो भी k ऑफ एक्स टी एंड यू टी डी टी। और ये है क्या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इन दैट केस एक तो आपका बचता है लास्ट वाला, यानी कि ये तो बचना ही बचना है अल्फ़ा और बीटा वाला, यानी कि ये आपका a होता है, यहाँ पे 0 नहीं लिखते, a टू x और कर्ल ऑफ g बाई कर्ल ऑफ x यू टी डी टी, ये तो रहना ही रहना है, प्लस दूसरी एक टर्म रहेगी आपके पास और वो बन जाएगी आपकी क्या k ऑफ, ये जो कर्नल गिवन होगा, यानी कि इसको आप g मानिए या k मानिए, सॉरी यहाँ अगर मैंने g लिखा है तो g लिखेंगे, तो इसको भी g में आप लेके चल रहे हैं तो इसको आप g लिखिए दोस्तों।
कर्नल है ना ये, तो जी है, जी लिखा मैंने, जी ऑफ एक्स कॉमा एक्स यानी कि ऊपर वाली लिमिट एंड यू एक्स। बाकी जो रिजल्ट आएगा दैट, ये देखिए यही हमारे पास इक्वेशन थी वहाँ पे, जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया ना वो बिल्कुल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन थी। ये वाला जो एक्स कॉमा एक्स यानी कि ये जो आपका बनना था एक्स, जब आपने एक्स बीटा पुट किया तो ये क्या है साइन एक्स कॉमा एक्स, एक्स माइनस एक्स करके वो ऑलरेडी जीरो बन गया, कोई बात नहीं। तो ये थी आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हो, आपको थर्ड टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सिमिलरली अगर आपकी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है तो वो आपकी और भी इजी हो जाती है, क्योंकि उसमें आपकी पहली दोनों ही टर्म ने जीरो होना ही होना है, ये श्योर है। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं कोई भी a टू b, और इसमें अगर आप g x t u t dt लिख रहे हैं तो आपकी पहली दोनों टर्म्स ने तो जीरो होना ही होना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये सिंपल ये बचेगा कर्ल ऑफ g बाई कर्ल ऑफ x और u t dt, बस ठीक है। फ्रेडहोम का आपको एग्जांपल देता हूँ, तो चलो एक मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है d बाई डी टी, और यहाँ है इंटीग्रेशन साइन 0 टू इनफाइनाइट मान लेते हैं लिमिट है, e रेज टू पावर a ऑफ x है, और यहाँ है मान लीजिए साइन ऑफ xt और dt। ये कोई इंटीग्रल इक्वेशन है, और उसके ऊपर आपको ये डेरिवेटिव जो है ना दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू t अप्लाई करना है एज ए लिबनिज रूल। तो बताइए इसका क्या, किस तरीके से लिबनिज रूल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपकी सबसे पहले समझो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, ये लिमिट कांस्टेंट है, तो सिंपली आपका जो डेरिवेटिव है ना उस पे ले जाओ जहाँ पे t आपको दिख रहा है, बाकी कुछ भी मत करो, यानी कि ये सब कुछ एज इट इज़ रहने वाला है, कुछ भी और नहीं छेड़ना। जहाँ साइन है उस साइन का डेरिवेटिव कर दो, कॉस ऑफ क्या आ जाएगा xt, और xt का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो क्या बचेगा x और dt। यानी कि आपने इनडायरेक्टली क्या किया है, आपने इनडायरेक्टली ये किया है कि a टू b लिमिट एज इट इज़ रहेगी, जो g है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और यहाँ पे जो भी दूसरा फंक्शन बचेगा u वाला ut dt वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, इसको t, क्योंकि t में इंटीग्रेशन किया ना तो इसको x मान लो भाई, अब ux dx, क्योंकि अगर मैं बाहर, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ x आएगा, क्योंकि अगर बाहर t से है तो अनदर वेरिएबल से, तो यहाँ dx है, ये भी dx है। ओके, तो इस तरीके से ये यानी कि आपकी क्या है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है कि लिमिट देखना आपको, लिमिट अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली t उस पर ले जाओ, जिस जो t जहाँ दिख रहा है ना आपको उसका चक्के आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, कुछ और नहीं करना, ठीक है। और अगर आपको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो एक तो लास्ट वाला जो सीधा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना है वो तो होना ही होना है, बस एक जो अपर लिमिट वाला केस होगा ना उसको जरूर लिख लेना, दूसरा ऑलरेडी जीरो बनेगा, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो जीरो आएगा, दूसरी पार्ट में जीरो होना ही होना है। तो ये था दोस्तों लिबनिज रूल, और इसके बाद कुछ लिबनिज रूल के एग्जांपल्स भी कर लेंगे हम, और दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस।